वेलकम टू शुभम बाइट्स। आज हम देखेंगे कि क्या डीपसीक एआई डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है या नहीं, वो भी लीड कोड के। तो सिंपली मैं आ चुका हूँ लीड कोड पे, और लीड कोड में आपको डेली एक नया प्रॉब्लम मिलता है जिसे हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो आज हमें मिला है मिनिमम टाइम टू रिपेयर कार्स, ये क्वेश्चन का नाम है। अभी इसके बारे में देखेंगे क्या क्वेश्चन है नहीं है। इसका सॉल्यूशन अब तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है। एक्सेप्टेंस 54.7 है और डिफिकल्टी जो लेवल है इसकी मीडियम है। तो चलिए चेक करते हैं। क्वेश्चन आने से पहले मैं आता हूँ पहले डीपसीक एआई पे, और यहाँ पे हम डीप थिंक R1 मॉडल को एक्टिवेट करेंगे। इस पर सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है ये। इसका फ़ायदा क्या है कि अगर आप डीप थिंक R1 में जो भी क्वेश्चन देते हैं तो उसको ये अच्छे से सोचता है, टाइम लेता है, और जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उस क्वेश्चन के आंसर की, वो सबको एनालाइज करता है और फिर फाइनल रिजल्ट देता है। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन दिया तुरंत आपको आंसर मिल गया, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर डीप थिंक R1 में क्या होता है, पहले एनालाइज करता है, उसके सारे पॉसिबिलिटीज़ को देखता है, उसके सारे आउटपुट को देखता है, फिर जाके कहीं ये आंसर प्रोवाइड करता है। तो आते हैं वापस प्रॉब्लम्स में, लीड कोड में, और ये मिनिमम टाइम टू रिपेयर कार्स वाले क्वेश्चन में चलते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, चेक करते हैं कैसा क्वेश्चन है। तो देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन है, ओके एनिमल डायनामिक लेआउट कर दिया हम लोगों ने, स्किप टू, ठीक है। तो हमारे पास कैसा क्वेश्चन है ये, मिनिमम टाइम टू रिपेयर कार्स, यू आर गिवन इंटीजर ऑफ, अच्छा ओके ठीक है, ये मेरे ख्याल से एरे का क्वेश्चन है। ओके, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको भाई, हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से लेकर इसको कॉपी करेंगे। ये कॉपी होता नहीं है क्या, अच्छा होता है, चलिए यहाँ पे करेंगे, पूरा एग्जाम्पल लेके यहाँ तक चलेंगे, ठीक है। इसे करेंगे कॉपी, डीप थिंक के पास चलेंगे, सॉरी डीप सीक के पास, डीप थिंक के पास यहाँ पेस्ट करेंगे। अब करेंगे इसका जो क्वेश्चन वाला पार्ट है उसको कॉपी, तो इसको कॉपी सिंपल कर लेंगे, कॉपी, ओके, और यहाँ कर देंगे पेस्ट। अब चेक करते हैं एक बार कि कुछ छूटा तो नहीं हमारे पास भाई, नहीं हमारे पास कुछ नहीं छूटा। हम लोगों ने क्या किया है, सिंपली जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना होता है या फिर इसको पढ़वाना होता है जिसको आप दे रहे हो, ठीक है, ताकि जो आंसर होते हैं वो क्वेश्चन में छुपे होते हैं। तो हम लोगों ने क्वेश्चन दिया, इसको जो इनपुट आउटपुट था वो अपने आप एनालाइज करेगा। और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ जावा का, तो यार जावा यूज़ करते हैं अपन, ठीक है। तो जावा का यूज़ करूँगा मैं, और यहाँ पे जिस भी लैंग्वेज में आपको सूटेबल है उस लैंग्वेज में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जावा का यूज़ किया है, और बस सिंपली इसको क्या करेंगे, अब एक्शन दे देंगे, अब वेट करेंगे, ताकि ये क्या डीप थिंक R1 क्या है, पहले कुछ देर सोचेगा, एनालाइज करेगा, और जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है उस पर पहले फायर करेगा कि हाँ भाई अगर ये आंसर दूंगा तो ये आएगा, वो आंसर दूंगा तो वो आएगा, ठीक है। तो चलिए एक्शन करते हैं। अब देखिए थिंकिंग हो रहा है तो टाइम लगाएगा, इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हो या फिर फास्ट फॉरवर्ड मैं कर दूंगा इसको। तो देखिए चालू हो चुका है, इसने क्या किया है, सो आई नीड टू फाइंड द मिनिमम टाइम टेकन टू रिपेयर ऑल द कार्स यूजिंग द मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये इसने सोचना चालू कर दिया है। तो अप्रोच जो लगाएगा क्वेश्चन में, अप्रोच क्या है, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल टी वेयर द सम ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल कार्स ईच मैकेनिक कैन रिपेयर इन टी टाइम इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू कार्स, ठीक है। ये ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, अब देखिए ये अपने आप क्वेश्चन एनालाइज कर रहा है, और इसको एनालाइज करने देते हैं। तो देखिए फाइनली इसने हमें कोड दे दिया बना के, और बहुत सारे इसने पॉसिबिलिटीज़ लगाई भाई, बहुत सारी। देखो यहाँ पर चेक करो कितना बड़ा इसने लिख के दिया है। इसने अपने आप से बहुत सारी थिंकिंग की कि भाई अगर मैं टी की जगह मैं 10 रखूँ, देखो यहाँ पर टी के 17 है, 15 रखूँ तो क्या होगा, 25 रखूँ तो क्या होगा, कैसे आंसर आएगा, है ना। इसने खुद से सारे टेस्ट केस कर लिए, ठीक है। और देखो बहुत बड़ा इसने पैराग्राफ बना के दिया, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है, अपना खुद से जनरेट करो, खुद से पढ़ सकते हो। और लास्टली जो फाइनली इसने बना के दिया कोड वो ये है। तो सिंपली करेंगे इसको कॉपी, और चेक करेंगे कि ये कोड एक बार में काम करता है या नहीं करता, हमारा प्रॉब्लम ऑफ द डे काम सॉल्व होता है कि नहीं होता है ना, मतलब कि इसका कोड काम करता है नहीं करता। तो सिंपली मैंने कॉपी कर लिया भाई, इसको चलते हैं वापस इसके अंदर, और यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट, और यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है भैया। अब चलो फाइनली इसको करते हैं रन, तो देखते हैं, चेक करते हैं क्या होता है। मेरे ख्याल से तो हो जाना चाहिए, ताकि बहुत सारे इसने पॉसिबिलिटीज़ क्रैक किए थे अपने आप में ही। अब लेकिन फाइनल रिजल्ट तो भाई लीड कोड ही बताएगा कि भाई एक्चुअली ये सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। देखो टेस्ट रिजल्ट चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। चेक करते हैं भाई, ये देखते हैं, ये भी अपना टेस्ट रिजल्ट करेगा, देखते हैं कितनी देर में चलेगा ये। तो भाई, तो यस दोस्तों भाई, डीप सीक एआई ने, जो डीप सीक एआई का जो थिंकिंग R1 मॉडल है, उसने भाई हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है एक ही बार में, ठीक है। तो देखो भाई एक ही बार में इसने
कर दिया है और टेस्ट केस जो है दोनों टेस्ट केस एक्सेप्ट हो चुके हैं। तो इसका मतलब भाई डीप सीक का जो थिंक R1 मॉडल है, R1 थिंक जो भी मॉडल है डीप थिंक R1 जो है वो भाई कैपेबल है डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के क्वेश्चन सॉल्व करने में। बस आपको क्या करना है, डीप थिंक R1 का यूज़ करना है, क्योंकि भाई इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होंगी। अगर इसको डायरेक्ट आप यूज़ करते हो तो मे बी आपका आंसर आए ना आए उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप डीप थिंक R1 का यूज़ करोगे तो क्या होगा ना कि ये हर एक पॉसिबिलिटीज़ को काउंट करेगा। जैसे आप देख सकते हो ऊपर में इसने कितने सारी पॉसिबिलिटीज़ को काउंट किया है कि अगर मान लो मैं इसका जगह ये दे दूँ या फिर इसकी जगह वो दे दूँ तो क्या होगा, ये आंसर नहीं आएगा, वो नहीं आएगा ना। मैंने बहुत सारी चीज़ पढ़ी भी इसके अंदर कि भाई थिंक, इसने बहुत चीज़ें सोची अपने बारे में, क्वेश्चन के बारे में। तो फाइनली इसने भाई हमें एक ही बार बना के दे दिया। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था क्योंकि डीप थिंक R1 का यूज़ कर रहे थे हम, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन बाद में इसने भाई हमें एकदम करेक्ट क्वेश्चन बना के दे दिया है। इसको अब सबमिट करते हैं। और तो हाँ दोस्तों, जो डीप सीक AI है उसका जो डीप थिंक R1 मॉडल है वो कैपेबल है डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ, नेक्स्ट किसी अल्टरनेट सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।